नमस्कार दोस्तों, मैं खिलौन प्रसाद साहू आप सभी का अपना चैनल जीके सिग्नल जनरल नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं अर्थशास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के लिए मानदंड क्या है? ए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, बी राष्ट्रीय आय, सी प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, डी जनसंख्या। उत्तर है ए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। उत्तर है ए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। व्याख्या आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए ऊर्जा आपूर्ति, बी पशुपालन, सी कपास उत्पादन, डी फसल की खेती। सही उत्तर है ए ऊर्जा आपूर्ति। निम्नलिखित में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ऊर्जा आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए रॉबिन्स, बी जी.एस. मिल, सी एडम स्मिथ, डी कीन्स। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ ने कहा है। उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तर ए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। बाकी ऑप्शन बी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, डी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। करेक्ट आंसर है ए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। यह जोड़ा गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? उत्तर सी अल्प भूमि श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था। भारतीय कृषि को अल्प भूमि श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे? करेक्ट आंसर है ए पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई कृषि नीति कब लागू की गई? करेक्ट आंसर है बी 1966 में। भारत में नई कृषि नीति कब लागू की गई? 1966 में। उत्तर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर है बी हेराल्ड-डोमार मॉडल। सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड-डोमार मॉडल पर आधारित थी। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की जन्म दर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? करेक्ट आंसर है बी एक वर्ष के अंदर प्रति 1000 जन्म की संख्या से। किसी देश की जन्म दर को एक वर्ष के अंदर प्रति 1000 जन्म की संख्या से परिभाषित किया जाता है। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक को प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जाता है? आंसर ए अल्प बेरोजगारी। उत्तर ए निम्न में से अल्प बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? आंसर डी 1951 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होता है?
इनमें से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवमाल्थसवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? नवमाल्थसवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? संसाधनों की कमी। उत्तर सी। नवमाल्थसवादी सिद्धांत संसाधनों की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के किसी निश्चित समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग सामान्य मांग से कम रहती है, उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ढांचागत बेरोजगारी। उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के किसी निश्चित समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग सामान्य मांग से कम रहती है, तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनियमन से मुक्त करना कहलाता है स्वतंत्र, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। उत्तर सी उदारीकरण। अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनियमन से मुक्त करना उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार पर, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार पर निर्भर करता है। उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है? उत्तर डी। उपर्युक्त सभी। औद्योगिक क्षेत्र के लिए बाजार खोलकर, श्रमिकों को खाना एवं कपड़े देकर, कच्चा माल की आपूर्ति द्वारा। उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। कृषि क्षेत्र को किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है? उपर्युक्त सभी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? उत्तर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। इस प्रकार गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? ए 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। उत्तर डी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 17 तक है। इसका मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, समुद्री उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। उत्तर सी खाद्य उत्पादन में वृद्धि। भूरी क्रांति खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, खाद्य उत्पादन। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। उत्तर ए नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। उत्तर ए सही है। भारत में हुई विविध क्रांतियां व्याख्या के अंतर्गत देख लेते हैं। नीली क्रांति मछली पालन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन और शहद उत्पादन, सिल्वर रेशा क्रांति कॉटन उत्पादन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन संबंधित है नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का पितामह कहा जाता है। श्वेत क्रांति ने ही भारत को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। उत्तर डी। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। 1966 से 69 तक योजना अवकाश के चलते चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को 1969 से 74 में लागू किया गया। इस प्रकार निम्न में लिखित में से क्या सही नहीं है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इस ऑप्शन सही नहीं है। उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति ने किस फसल में सर्वाधिक सफलता हासिल की? गन्ना, दालें, गेहूं, कपास। उत्तर सी, गेहूं। हरित क्रांति ने गेहूं फसल में सर्वाधिक सफलता हासिल की। हरित क्रांति का भारत में उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम ने सर्वाधिक सफलता गेहूं एवं चावल के क्षेत्र में प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादकों का मानकीकरण और उन्नयन किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय खाद्य निगम FCI, विपणन और निरीक्षण निदेशालय DOMI, भारतीय मानक संस्थान ISI, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। उत्तर बी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय। कृषि उत्पादकों का मानकीकरण और उन्नयन विपणन और निरीक्षण निदेशालय संस्था द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।